चालू। ठीक। नमस्कार दोस्तों। सुबह के 3:30 बज चुके हैं। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। तो इसी खुशी में हम अपना कंटिन्यू करते हैं पढ़ना। ठीक है। हम अपना जीत अलग हासिल करेंगे जून अटेम्प्ट में। हम तब जीतेंगे। ठीक है, अभी भी जीते हैं तब और ज़्यादा जीतेंगे। चलो फिर, चलो चालू करें। अगर तो आई होप कि एग्जाम्पल जो देखे थे ये वाला याद होगा। ठीक है, एक बार कॉपी में तो नोट ज़रूर करना, उसके बिना नहीं चलेगा। नोट्स कॉपी अलग से मेंटेन करके चलना, उसमें ये टेबल होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, अब आज इसके फॉर्मूले सीखेंगे, वो भी उसी नोट्स कॉपी में अलग से मेंटेन होना चाहिए। नोट्स कॉपी बोलो, फॉर्मूला कॉपी बोलो, अलग से होना चाहिए। एग्जाम टाइम में वही काम आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग वाली कॉपी में थोड़ी ढूंढते रहोगे कि एग्जाम टाइम कहाँ गया, फॉर्मूला कहाँ गया। तो फॉर्मूला कॉपी बोलो, नोट्स कॉपी बोलो, वो अलग से मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल याद था सबको, आटा घी ड्राई फ्रूट वाला। 3 अलग अलग मटेरियल था जिससे हम एक आउटपुट बनाते थे जो कि लड्डू था हमारा। ठीक, तो सीखते हैं आज इसके फॉर्मूले। सारी चीज़ तो इसमें ओके थी। एक बार ज़रूर देख लेना ना, अगर मान के चलो किसी को याद नहीं होगा एग्जाम्पल, फटाफट 10 मिनट स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब है, स्पीड बढ़ा के 10-15 मिनट में पिछला जो है एग्जाम्पल, ये जो लास्ट क्लास में था, उसको एक बार देख लेना। ठीक, अब चालू करते हैं। देखो तो फिर हमें क्या निकालना है पता है? कितने का वेरिएंस है वही निकालना है। भाई पैसा बचा है कि पैसा नुकसान हुआ है, वो हमें निकालना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई थी, ये स्टैंडर्ड तो हमारे अब किसी काम का नहीं है। मन में इसको काट देना, एग्जाम में सही में मत काट देना, मन में काट देना। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, और जो ये है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये बताना बचा है, इसका लॉजिक बताना बचा है। ठीक है, तो 4 चीज़ें चाहिए होती है हमें हमेशा बेसिक। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, वो हमें मिल चुका है। सारे फॉर्मूले अब कंटिन्यू बनाए जा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ओवरऑल बताना है कि कितने का वेरिएंस आया है। और वेरिएंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो बताना है। फेवरेबल है कि एडवर्स है वो बताना है। ठीक है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? मटेरियल का पढ़ गए। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में एमसीवी लिखोगे। हाँ, इसमें शॉर्ट फॉर्म अलाउड है इस चैप्टर में। एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैंने फुल फॉर्म अभी लिख दिया है ताकि आप लोगों को पता रहे। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। एमसीवी इक्वल्स टू, देखो आटा का निकालते ना, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तीनों का क्वांटिटी अलग है, प्राइस अलग है, तो जाहिर सी बात है तीनों मटेरियल यानी आटा घी ड्राई फ्रूट का अलग अलग निकलेगा। फिर तीनों को आपस में सेट ऑफ किया जाएगा। तो आटा का हमने देखा 560 इंटू 50, इतने का कॉस्ट लगना चाहिए। 560 के जी इंटू 50 रुपीज़ पर के जी मीन्स 28,000 का कॉस्ट लगना चाहिए था, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। माइनस 600 जो लगा है ना, 600 के जी इंटू 55, कितना लग गया है? 33,000 लग गया है। जहाँ 28,000 लगना चाहिए था वहाँ पे 33,000 लग गया है। कितना ज़्यादा लगा है? 5,000 ज़्यादा लग गया है। 5,000 ही आपका 5,000 ही आपका आंसर है। वही आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है कि मटेरियल कॉस्ट में कितने रुपए का डिफरेंस आया, कितने रुपए का वेरिएंस आया? 5,000 रुपए का वेरिएंस आया। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग गई थी, इसलिए एडवर्स का वेरिएंस आया। स्टैंडर्ड आपने कम का बनाया था, सोचे थे कम लगेगा, ज़्यादा लग गया। देखो ना, क्वांटिटी भी ज़्यादा लगी है, प्राइस भी ज़्यादा लग गया, तो एडवर्स ही आना है 100%। 5,000 एडवर्स कैसे आया? हमने क्या किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये बहुत बच्चों वाली बात है। जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करते हो, सिर्फ ये मल्टीप्लाई, जो 28,000 आया था उसको क्या बोलोगे? उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलोगे, है ना। और जो ये आपने किया इसको एक्चुअल कॉस्ट बोलोगे। 33,000 जो किया, ए क्यू इंटू ए पी करने से क्या आया? वैल्यू क्या आई? 33,000, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, शॉर्टकट फॉर्मूला या सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, बाकी कॉस्ट आती ऐसे है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, सिंपल। ये आपका एमसीवी का फॉर्मूला। ठीक है,
तो अभी चलो ना आटा का ही लेके चलते हैं, बाकी फिर एग्जाम्पल हम जब बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो देखना ही है। अभी सिर्फ आटा का ही लेके चलते हैं, ठीक है। आटे में कितने का वेरिएंस आया देखते हैं। वही 5000 एडवर्क्स आ तो गया, मैं लिख के बता देता हूँ। 560 kg इंटू 50 माइनस 600 kg लग गया है इंटू 55। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है आप यहीं बाजू में लिखोगे। 5000 हाँ माइनस में आया, ज़्यादा हो गया, नुकसान आ गया, ब्रैकेट में एडवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब जो मिस्टर ए है उसका क्या हो गया, 5000 रुपये का नुकसान हो गया। सिर्फ आटे की बात हुई अभी, ड्राई फ्रूट और घी तो बाकी है। मैं अभी उसको टाइम बचाने के लिए उसको एग्जाम्पल में अब हटा दिया जाए, अब उसको थोड़ी देर हटा देते हैं। बाकी एग्जाम में तो क्वेश्चन में तो जो होगा वो हमको करना ही पड़ेगा। अभी आटे का बस लेते हैं, टाइम बचाते हैं। तो 5000 रुपये का तो मिस्टर ए को नुकसान हो गया, किसकी वजह से, वो दोनों मैनेजर्स की वजह से। परचेस मैनेजर की गलती थी कि वो ज़्यादा प्राइस में खरीद के लाया, 50 रुपये का प्राइस उसको बोला गया था लेकिन उसने 55 में खरीद के लाया। ये है परचेस मैनेजर की गलती। क्या है गलती परचेस मैनेजर की, कि वो ज़्यादा प्राइस में खरीद के लाया, ये उसकी गलती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परचेस मैनेजर की गलती थी कि उसने ज़्यादा प्राइस में खरीद के लाया। ध्यान रखना इसको, बहुत अभी काम आएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इसी से निकलेगा। अभी तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, आपने ओवरऑल कॉस्ट देखा, 5000 का नुकसान हुआ। अभी 5000 का जो नुकसान है मिस्टर ए खुद थोड़ी सहेगा, अपने प्रोडक्शन जो दो मैनेजर्स थे, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेस मैनेजर, दोनों की सैलरी में से काटेगा। अब दोनों की सैलरी में से कितना काटे, 2500 काट लें क्या, आधा आधा, नहीं, एग्जैक्ट गलती निकालनी पड़ेगी ना कि 5000 में से परचेस मैनेजर की वजह से कितना नुकसान हुआ है और प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से कितना नुकसान हुआ, ये दोनों हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता भी दिया, परचेस मैनेजर की जो गलती है वो ये है। मैंने परचेस मैनेजर को स्ट्रिक्टली बोला था कि आटा जो तुम खरीद के लाओगे वो 50 से ज़्यादा नहीं लाना, 50 रुपये से ज़्यादा महंगा मत लाना। वो 55 में ले आया, नुकसान करा दिया। कितने का नुकसान कराया, 5 रुपये का। मैं मिस्टर है उसको चिल्ला गए, देख 5 रुपये का तूने नुकसान करा दिया, 50 रुपये बोला था, 55 तू लाया, 5 रुपये का नुकसान करा दिया, 5 रुपये का नुकसान करा दिया। तो परचेस मैनेजर बोलते हैं सही क्या किच किच कर रहे हो, 5 रुपये, 5 रुपये, ये लो सिक्का, सिक्का 5 का सिक्का वो निकाल के दिया मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने दिया और 5 झापड़, 5 रुपये के बदले 5 झापड़ ले। 5 रुपये का तो पर केजी में नुकसान हुआ है, प्राइस बेटा वो प्राइस था, प्राइस तो पर केजी का होता है। 5 रुपये का नुकसान हुआ है, हर 1 केजी में हुआ है। टोटल केजी यूज कितना हुआ है सोचो, चलो टोटल केजी आटे का बस सोचो, क्वांटिटी यूज कितना हुआ है ए का आटा का, 560 यूज हुआ है कि 600 यूज हुआ है, सोचो जरा। दो ही तो ऑप्शन है आप लोग के पास, इधर उधर थोड़ी भटकना है। 560 केजी यूज हुआ होगा, मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ, या 600 केजी यूज हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करूँ। अगर 600 यूज हुआ होगा तभी तो मैं उसको एक्चुअल क्वांटिटी बोल रहा हूँ। 600 केजी का ही अपना मटेरियल यूज हो गया ना, उसने खरीद के भी उतना लाया होगा, है ना। परचेस मैनेजर ने परचेस भी तो ज़्यादा क्वांटिटी किया होगा, तभी तो ज़्यादा क्वांटिटी लग गया है, परचेस उसने किया होगा, ज़्यादा महंगा माल और ज़्यादा क्वांटिटी में वही लेके आया होगा। तो 600 केजी का जो लाया है, मतलब इसका मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया, आप लोग को पता भी नहीं चला। अगला जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जो कि मैंने क्या बताया परचेस मैनेजर की गलती होती है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस को आप रेट भी कह सकते हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको यूं ही बता दिया, एमपीवी लिख देता हूँ मैं अभी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू, देखो प्राइस वेरिएंस निकालना है ना आपको, प्राइस का डिफरेंस निकालना है तो निकाल लो ना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितने की बात हुई थी, 50 की बात हुई थी, लेकिन वो एक्चुअल कितना है 55 में लेके आया, तो ब्रैकेट क्लोज, 5 रुपये का उसने नुकसान करा दिया, 5 रुपये दे दिया, 5 रुपये का नुकसान हुआ है ना। मैनेजर ने 5 का सिक्का निकाल के दे दिया, बदले में 5 झापड़ भी खा लिया, क्योंकि मिस्टर ने बोला 5 का नुकसान तो हुआ है पर केजी में। तूने एक्चुअल क्वांटिटी कितना लाया, 600 केजी लाया होगा ना,
600 केजी ही तो एक्चुअल क्वांटिटी उसने मार्केट से खरीद के लाया होगा। 560 तो उसको बोला गया था कि यूज करना, यूज 600 हो गया। तो यूज 600 हुआ कैसे? परचेस मैनेजर ने परचेस करके लाया होगा, तब फैक्ट्री में यूज हुआ होगा 600। तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। स्टैंडर्ड तो हम बोल के गए थे उसको कि 560 लगना चाहिए बनाने के लिए। उसने 600 परचेस करके लाया ही होगा, तभी तो यूज हुआ एक्चुअल क्वांटिटी 600, नहीं तो कहाँ से यूज होता। तो ये फॉर्मूला हो गया एमपीवी का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या करना, प्राइस का वेरिएंस निकाल लेना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, 5 रुपये का नुकसान एडवांस माइनस में 5 दिख जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि उतना ही तो यूज हुआ है, उतने में ही तो वेरिएंस आया होगा जितने में एक्चुअल में यूज हुआ है, बात खत्म। ये आया परचेस मैनेजर की गलती। अब दूसरा भी तो है, प्रोडक्शन मैनेजर, उसकी क्या गलती होगी? प्रोडक्शन मैनेजर की क्या गलती होगी? बस एक ही गलती होगी। प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कि कम से कम इनपुट को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाना, कम मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट बनाना, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब उसको 560 kg यूज करने को कहा गया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसी से फॉर्मूला बनता है। मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला था 560 kg यूज होना चाहिए, लेकिन उसने 600 kg का यूज कर लिया, ज़्यादा क्वांटिटी यूज कर लिया। तो अब आप लोग बोलोगे सर, अभी तो 2 मिनट पहले आप बोल रहे थे कि ये जो ज़्यादा क्वांटिटी आया वो परचेस मैनेजर की गलती है, क्योंकि उसने ज़्यादा परचेस करके लाया है। हाँ, उसकी गलती है, उसकी गलती है, परचेस वाले की गलती है कि उसने ज़्यादा परचेस करके लाया। प्रोडक्शन वाले की भी तो गलती है, चलो वो परचेस करके ले आया, गोडाउन में रख दिया, तो प्रोडक्शन मैनेजर को ध्यान देना था ना कि अगर ज़्यादा मटेरियल परचेस होके आ गया है, हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, या तो इसको रिटर्न कर दो, 40 kg का एक्सेस माल आ गया है जो परचेस मैनेजर ने ला के रखा है। तो अब प्रोडक्शन मैनेजर की बत्ती जलनी चाहिए थी कि अरे 40 kg ज़्यादा आ गया है, या तो इसको रिटर्न कर देते हैं, या तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं, अगले बार काम आएगा, अगले महीने, अगले साल, जब भी बाद में प्रोडक्शन फिर से करेंगे तब काम आएगा। लेकिन नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर ने भी क्या किया, 560 का जहाँ का यूज़ करने बोला था उसने यूज़ भी कर लिया 600। दोनों की मिली भगत थी ना, तभी तो, समझो बात को। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हुआ ये उसकी भी गलती है, प्रोडक्शन मैनेजर की। समझ आ गए बात? आप लोग बोलोगे नहीं, अभी आप सर बोले डबल बात कर गए हो, परचेस मैनेजर ने ज़्यादा परचेस करके लाया, तभी तो हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए थे, वो उसकी गलती है। हाँ, है उसकी गलती, साथ में दूसरे बंदे की भी है कि उसने यूज़ क्यों किया, ज़्यादा यूज़ क्यों कर लिया। चलो उसने परचेस करके लाया तो तुम रखे गए थे ना गोडाउन में उसको सेफली, या अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते, पैसा वापस आ जाता, बच जाता। लेकिन नहीं, तुमने उसको ज़्यादा यूज़ कर दिया सामान को बनाने में। तो इसलिए हम निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हाँ, ये प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है कि उसने क्या किया, एमयूवी है ना, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है कि उसने क्या किया, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लिया, ज़्यादा क्वांटिटी का यूसेज कर लिया। तो इसलिए फॉर्मूला भी वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक चीज़ को ध्यान दो ना, हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है, पिछले बार भी मैंने बताया था। हमेशा स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है, स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है, स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है ना। अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालोगे तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालोगे, यूसेज किस चीज़ का करते हो, क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई किससे होगा, बस वो देखना है खाली। तो प्राइस वेरिएंस तो हो गया मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी से, क्योंकि वो जो 5 रुपये का महंगा प्राइस में लेके आया होगा तो 600 kg ही लाया होगा ना, एक्चुअल क्वांटिटी तभी तो यूज़ हुई। और फिर यूज़ हुई तो इसकी भी गलती हो गई कि तुमने ज़्यादा यूज़ क्यों कर दिया, उसने तो परचेस किया था, तुमने यूज़ क्यों किया उसको, पड़े रहता। ठीक है, तो अच्छा एक काम करता हूँ ना, एमपीवी को निकाल लेता हूँ, तो आपको और एक चीज़ क्लियर होगी। एमपीवी के मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मतलब 50 माइनस 55, 5 रुपये का नुकसान हुआ, इंटू 600 kg में हुआ, 3000 का एडवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, आटा का जो ये था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये 5000 एडवर्स आया था, मतलब मटेरियल की कॉस्ट में 5000 रुपये ज़्यादा लग गया था, मटेरियल कॉस्ट आपकी 5000 से ज़्यादा लग गई थी, ओवरऑल कॉस्ट आटा की। अब उसमें से प्राइस जो आपने गड़बड़ी वाला लाया, महंगे प्राइस में लेके आया, उसकी वजह से 3000 का नुकसान हुआ, 3000 एडवांस। तो ऑब्वियस सी बात है
इसका जो आंसर आएगा वो 2000 नेटवर्क्स आना चाहिए ना, तभी तो मैच होगा, तभी तो टैली होगा, है ना। तो चलो एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी, हाँ लेकिन एग्जाम में ऐसा आप नहीं कर सकते। बैलेंसिंग, ये तो मैंने बैलेंसिंग फिगर ले आया। अगर ये 5 है ये 3 है तो उसको डिफरेंस कर लो, यूसेज वेरिएंस 2000 ही आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर। हाँ हाँ, आप एग्जाम में बैठे बैठे चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है, फुल मार्क्स आपको मिल चुका है, वहीं आपको पता चल जाएगा मिला है कि नहीं मिला है। मिलेगा, सबको मिलेगा, पढ़ तो गए ना भाई। तो ठीक है, अब तो ये 2000 नेटवर्क आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं लाना है, फॉर्मूले से लाना है। तो फॉर्मूला क्या था, यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी को यूज किया जाता है इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब देखो ना 40 केजी का ज़्यादा यूसेज हो गया है, 560 होना चाहिए था 600 हो गया, तो -40 आपके कैलकुलेटर में तो आ गया, बट वो क्वांटिटी है ना, 40 केजी का क्वांटिटी ज़्यादा लग गया है, तो उसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा किसी न किसी प्राइस से। कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई करें, फिर से दो ऑप्शन आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें या एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, स्टैंडर्ड प्राइस 50 था जितना लगना चाहिए, एक्चुअल प्राइस 55 है जो लग गया है, तो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो शॉर्टकट वाले स्मार्ट बच्चे होंगे वो खुद बता दिए होंगे बिना लॉजिक के कि स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए सर, क्योंकि तभी तो आंसर आएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 560 केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 600 केजी, 40 केजी आया इसका ब्रैकेट का, इंटू आप 50 करोगे तभी तो 2000 आएगा। तो सर नहीं, ये तो आप आंसर से लॉजिक बना रहे हो, हमको लॉजिक से आंसर ला के दो। बेटा लॉजिक ये है, किसकी गलती थी ये, यूसेज किसने किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने किया। प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वापस से याद करना, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना। मतलब वो फैक्ट्री में ही रहता होगा, जो मटेरियल उसके हाथ में आया उसको प्राइस नहीं मालूम, सबसे इम्पोर्टेंट, वो तो फैक्ट्री में बैठा है, प्रोडक्शन मैनेजर है ना, प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, तो वो तो फैक्ट्री में बैठा है। जो मटेरियल उसको परचेस मैनेजर ला के दे गए, वो चुपचाप उस मटेरियल को यूज कर दिया। हाँ ज़्यादा मटेरियल यूज कर दिया, ज़्यादा मटेरियल यूज किया तो वो तो मैं डिफरेंस निकाल चुका हूँ ना, 40 केजी का ज़्यादा यूज किया, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस महंगा हो के आया है, 50 का 55 आया है, वो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर को तो पता ही नहीं होगा मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, वो तो अंदर ही बैठा है फैक्ट्री में, वो तो बाहर जाता ही नहीं है मार्केटिंग या परचेसिंग के लिए, उसको पता ही नहीं है कि ये माल कहाँ से आ रहा है, कितने का आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, उसको पता ही नहीं है। वो क्या है, सुबह आता है, उसको पड़ा हुआ मटेरियल मिल जाता है तो उससे वो प्रोडक्शन का ध्यान रखता है बस, उसको नहीं मालूम कि कितने में आया, कब आया, रात को कितने बजे आया माल, कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो परचेस वाले को मालूम रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोडक्शन मैनेजर की गलती प्राइस में बिल्कुल भी नहीं होती है, तो एक्चुअल प्राइस जो ज़्यादा लग गया है वो उसकी गलती नहीं है, तो वो तो अपना जो मल्टीप्लाई करवाएगा वो स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करवाएगा और आंसर तभी आएगा 2000, तभी तो आएगा, 2000 आना भी चाहिए, तभी तो 3 और 2 मिला के वो 5 के बराबर आएगा। 3000 का प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 2000 का मटेरियल यूसेज वेरिएंस, 3 + 2 5, 5000 का ये देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। समझ आया ये वाला, बहुत सिंपल चीज़ है ये सब। ठीक है, बहुत ही इजी चीज़ है, क्वेश्चंस बनाएंगे शॉर्ट हो, आराम से समझ आएगा। ठीक है, अभी आगे और बता देता हूँ, लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है उसके बाद क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये ऐसा फैमिली ट्री टाइप भी आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा एक साथ कि फेयर में प्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, फॉर्मूले सीखना चालू किया, MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है, देखो कॉस्ट है ना, कॉस्ट कैसे आता है।
कर्व कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कॉस्ट कैसे आता है, देखो कॉस्ट कैसे आता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आता है ना, तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल कॉस्ट। अब एमसीवी के दो हिस्से होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस निकालो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से। यूसेज वेरिएंस मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी यूज कर दिया होगा तभी। तो इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड प्राइस से, क्योंकि जो बंदा क्वांटिटी का यूज कर रहा है उसको नहीं मालूम है कितने प्राइस पे आया है, एक्चुअल प्राइस की गलती इसकी नहीं होती। इतना हमने सीखा। अब ये जो MUV है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसके अंदर और दो आता है। हाँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो 2000 एडवर्क्स है, ये भी दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया जाता है। एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब क्या होता है, आउटपुट। यील्ड का मतलब आउटपुट होता है या रिजल्ट होता है। जैसे आप लोग जो अभी जून में एग्जाम दोगे तो अगस्त में मैं आपसे पूछूंगा आपका यील्ड क्या हुआ, सबका यील्ड पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे भी 52% का पासिंग परसेंट था अभी, पता है ना। इंटर में, CMA इंटर में फर्स्ट ग्रुप अलग सेकंड ग्रुप अलग, 50। लो अलार्म बज गया 4 बजे का, सुबह 4 बज गए, मैं पहले से उठ गया हूँ, चल हट। हाँ, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप इंडिविजुअली, बोथ ग्रुप का मेरे को याद नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इंडिविजुअली 50% और 52% ऐसा ही कुछ था। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत प्यारा रिजल्ट है, CA वालों से तो अच्छा ही है थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं दोनों कैटेगरी में आता हूँ, मैं दोनों की उड़ाता हूँ और दोनों को सपोर्ट भी करता हूँ। हाँ। अब मेरा दोनों चल रहा है, CA भी है CMA भी है, मुझे दोनों का रखा है। कर रखा है तो मतलब डिग्री नहीं आई है, फाइनल में है अभी, CA फाइनल प्लस CMA फाइनल। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड मतलब क्या होता है, आउटपुट या फिर आपका रिजल्ट क्या निकला, ये होता है यील्ड। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने का है, और दूसरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने का है। मिक्स, बहुत लोग को नॉस्टैल्जिया हो गया, ठीक है। तो अब देखो यील्ड वेरिएंस तो निकलेगा ही ना, क्यों निकलेगा सर, क्योंकि आपने आउटपुट में गड़बड़ी की है। बोले कैसे, आपने इनपुट डाल के आउटपुट में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ध्यान से देखो, तीनों को देखो। अब तीनों को देखना पड़ेगा ना, ये लॉजिक के लिए तीनों को देखना पड़ेगा। तीन कौन, आटा घी ड्राई फ्रूट, तीनों को देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे नजर डालो, 560 kg का आटा, 200 kg का क्या था, ये घी होगा ना, घी है, और 120 kg का ड्राई फ्रूट, मतलब टोटल 880 kg का इनपुट। हाँ मैं ऐसे करता हूँ, रुक जाओ, यील्ड वेरिएंस को मैं समझा रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे ध्यान दो। 560, 200, 120, टोटल 880 का इनपुट लगता, 880 kg का इनपुट डालते और उससे 800 kg का लड्डू बन जाता आउटपुट, है ना। मतलब अगर आप 880 kg का इनपुट डालते हो तो उससे आउटपुट कितना निकलेगा, 800 kg का लड्डू बन जाएगा। 80 kg जो है बीच में वो नॉर्मल लॉस हो जाता है। लेकिन आपने एक्चुअल क्वांटिटी में क्या हिसाब खेला, 600 kg का आटा, 220 का घी, 120 का बेसन जो भी है, ड्राई फ्रूट जो भी है, 940 kg आपने डाल दिया है। बेटा तुमने ज़्यादा इनपुट डाल दिया है, 940 का इनपुट डाले हो तब जाके तुमने 800 का लड्डू बनाया है। 800 का तो बना है, वो भी देखोगे तो बोल के तो बंदा 1000 गया था, चलो वो तो उसके लिए तो अलग गाली खा ही चुके हम, वो तो 1000 बोल के गया था, तुमने 800 बनाया है। और उस 800 को बनाने में भी जितना इनपुट लगना चाहिए था, 880 का इनपुट लगना चाहिए था, तुमने 940 का इनपुट लगा दिया। ये इनपुट आउटपुट रेशियो में गड़बड़ी हो गई, इनपुट आउटपुट रेशियो में गड़बड़ी हो गई, तुमने सारा काम उल्टा किया है। ज्यादा इनपुट डाल के तुमने आउटपुट बनाया है, इनपुट तो कम लगना चाहिए ना, इनपुट कम लगना चाहिए।
ज़्यादा इनपुट लगा दियो बेटा, नुकसान करा दियो, तुम्हारा यील्ड वेरिएंस एडवर्स में जाएगा, यील्ड वेरिएंस जो आएगा वो एडवर्स में जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मिक्स वेरिएंस, मिक्स का भी देख लेते हैं। मिक्स वेरिएंस का भी लॉजिक बता देता हूँ कि क्यों निकाला जाता है। अभी मैंने फॉर्मूले नहीं बताए, अभी मैंने ये बताया यील्ड वेरिएंस क्यों निकाला जाता है। जब इनपुट में गड़बड़ी होती है, इनपुट में है गड़बड़ी, 880 लगना चाहिए था 940 लगा दिया, और फ्री का माल आता है क्या? वो भी महंगे दाम में लेके आए हो, ज़्यादा क्वांटिटी लाए हो, ज़्यादा प्राइस में लाए हो साला, ठीक। मिक्स वेरिएंस, बात ध्यान से सुनना। जैसे हमें चाय बनाना है मान लो, ठीक है, सबसे फेवरेट काम दुनिया का, हमको चाय बनाना है। अब मान के चलो मेरे घर पे 3 लोग हैं, 3 मेंबर्स हैं मेरे घर पे, 3 कप चाय बनेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई, मिडिल क्लास, हम लोग क्या करते हैं, 2 कप दूध लेते हैं और उसमें 1 कप पानी मिला देते हैं, ठीक है ना। अपना अपना टेस्ट होता है भाई। कभी पी के देखना। पानी वाली चाय। ठीक है, 3 मेंबर थे, 3 कप चाय बनना चाहिए ना, तो 3 कप का हम बनाते कैसे हैं, 2 कप दूध डालो, 1 कप पानी डालो, उबालो, बस बढ़िया बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। मतलब 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, 2 कप मिल्क होना चाहिए, 1 कप वाटर होना चाहिए, वाटर, 2:1 का रेशियो होना चाहिए, तब जाके टोटल 3 कप चाय बन जाएगी 3 लोगों के लिए। अब 3 मेहमान और आ गए, हम 3 तो है ही, अब 3 मेहमान और आ गए, टोटल हो गए 6 मेंबर्स। तो चाय कितनी बननी चाहिए, 6 कप बननी चाहिए, ठीक है, बननी चाहिए। अब आप लोग मन में इमेजिन कर लो, आधे मिनट का 1 मिनट का समय लो, अपने मन में इमेजिन कर लो, आपके हिसाब से कितना कप मिल्क लगना चाहिए, कितना कप वाटर लगना चाहिए, इमेजिन कर लो, दिया 1 मिनट। भाई अगर 3 मेंबर्स थे, 3 कप चाय बनानी थी, 3 कप चाय बनाने के लिए आप क्या करते हो, 2 कप दूध डालते हो, 1 कप पानी डालते हो, 2:1, 2+1 किए, 3 कप चाय बन गई। 6 मेंबर आ गए, 6 कप चाय बननी चाहिए। बस खुद से इमेजिन करो, दूध कितना लगना चाहिए, पानी कितना लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए वो आप लोग मन में इमेजिन करो। कर लिए इमेजिन? कर लिए क्या, कर लिए? अब मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्या लूँ मैं एग्जाम्पल में, 5 लिख देता हूँ। 5 कप मिल्क मैंने डाल दिया, ठीक है, और 3 कप पानी डाल दिया। तो क्या ये आप लोग के आंसर से एकदम अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। मुझे पता है आप लोग का आंसर क्या होगा, जो भी होगा आप लोग मन में रखो, मुझे पता है समझदार हो। लेकिन ये तो वही है ना, अब आप बोलोगे सर आपने अलग क्यों ले लिया, आप मैथ्स नहीं पढ़े हो क्या? अरे नहीं, तो हम पढ़ के आ गए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपने ज़्यादा लगा दिया ना, आपने ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लगा दी हैं। 5 कप मिल्क कोई लगाता है क्या इस पे, या 3 कप पानी? कायदे से कितना लगना चाहिए, चलो बता दो एक बार आप लोग, कितना लगना चाहिए? क्या आप लोग का जवाब है 4 कप मिल्क लगना चाहिए था, और पानी में आपका जवाब होना चाहिए कि 2 कप लगना चाहिए था, 2 कप पानी, तभी तो जाके 6 बनेगा ना। देखो ना, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और रेशियो भी सही है, 2:1 का रेशियो है भाई, और 6 कप चाय बन जाती। ये तो वो है जो लगना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, सब में गड़बड़ी कर दिया। जहाँ 4 कप दूध डालना था मैंने 5 कप दूध डाल दिया, ज़्यादा इनपुट डाल दिया। सुनो सुनो सुनो, ज़्यादा इनपुट डाल दिया। यहाँ पे भी वही है, 2 कप पानी डालना था मैंने 3 कप पानी डाल दिया, ज़्यादा इनपुट डाल दिया, ठीक है। मैंने ज़्यादा का इनपुट डाल दिया, और उससे मैंने चाय तो 6 कप ही बनाई। बात को समझो, यही तो दिक्कत की बात है। अगर आपने ज़्यादा इनपुट डाला है तो चाय भी ज़्यादा बननी चाहिए ना। मैंने 5 और 3 का डाला है, 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 कप चाय बननी चाहिए थी। लेकिन बात तो यही है ना, गड़बड़ी, मैंने 6 कप ही चाय बनाई है, तो बाकी का कप कहाँ गया, वो मैंने थोड़ा ज़्यादा उबाल दिया था, गलती से चढ़ा के, गैस पे चढ़ा के भूल गया था, ज़्यादा उबल गई चाय, वो कम हो गई, होता है ना ऐसा। तो इसके लिए यील्ड वेरिएंस निकाला जाता है, समझ आ गया अभी? भाई 3 मेंबर्स के लिए 2:1, 2 और 1 लगता था, तो 6 मेंबर के लिए 4 और 2 लगेगा, 4 और 2 इतना लगना चाहिए ना।
मैंने 5 और 3 लगा दिया, ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है, ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है जो मैंने ज़्यादा डाल दिया है। तो ज़्यादा डाल दिया कोई दिक्कत नहीं, मम्मी मेरे को चिल्लाएगी नहीं, बेटा ज़्यादा डाल दिया ठीक है। चाय भी ज़्यादा बन गई होगी, कोई नहीं हम मेहमानों में और ज़्यादा पिला देंगे। मैं बोला नहीं मम्मी वो तो 6 कप ही बनी है, 6 लोग थे ना। तो गधा आदमी ज़्यादा इनपुट डाल के क्या हुआ, जब चाय उतनी ही बनी है, 6 लोगों के लिए 6 कप ही बनी है, तो ज़्यादा इनपुट डाल के हुआ क्या, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। तो इसके लिए यील्ड वेरिएंस निकाला जाता है। जहाँ 4 और 2 6 कप डलना चाहिए था टोटल इनपुट, वहाँ मैंने 5 और 3 8 कप का इनपुट डाल दिया है, आउटपुट उतना ही बनाया है 6 कप के बराबर चाय। तो इसके लिए यील्ड वेरिएंस निकाला जाता है जहाँ इनपुट आउटपुट में गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब मम्मी इसके लिए तो चिल्लाएगी कि तूने दूध एक्स्ट्रा डाल दिया, पानी एक्स्ट्रा डाल दिया, लेकिन चाय तो उतनी ही बनाई, चाय थोड़ी ना एक्स्ट्रा बनी है। वो भी एक्स्ट्रा बन जाती तो बांट देते, अच्छा हो जाता। लेकिन नहीं, चाय तो कम उतनी ही बनी है, मतलब कम बनी ना, उसके हिसाब से इनपुट के हिसाब से चाय कम बनी है, ज़्यादा बननी चाहिए थी भाई, ठीक है। उसके लिए तो मैं गाली खाऊंगा अलग से, डबल गाली। रेशियो क्या होना चाहिए था 2:1। मैंने क्या रेशियो डाल दिया 5:3, पूरा चाय का टेस्ट खराब। पहले तो मैंने इनपुट आउटपुट में गड़बड़ी कर दी, मम्मी मेरे को यील्ड वेरिएंस के लिए अलग चिल्लाएगी। फिर दूसरा मैंने मिक्स करने में भी गड़बड़ी कर दी, जो इनपुट को जिस तरीके से मिक्स किया जाता है, जिस तरीके से ब्लेंड किया जाता है ताकि आउटपुट का टेस्ट बेस्ट रहे। आप लोग देखे होंगे अपने किसी भी शहर में, जैसे अब रायपुर में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पुरानी खाने की, जैसे साहू की कचौड़ी है तो मैं तो कम से कम हो गया मेरे को 18 साल से तो मैं खा ही रहा हूँ, 15 16 18 साल तो हो ही गए होंगे तब से मैं खा रहा हूँ। तब से उसका आज तक टेस्ट सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उतना ही नाप के इनपुट उतने ही रेशियो में लेता होगा ना, उतना ही मैदा, उतना ही मसाला, उतना ही जो भी वो डालते होंगे इनपुट में, उन लोग रेशियो फिक्स रखते हैं। रेशियो कभी चेंज कर ही नहीं सकते गलती से। जिस दिन रेशियो चेंज होगा उस दिन कचौड़ी एकदम बेकार बनेगी, लोग खाएंगे, अगले दिन से कोई नहीं आएगा, उनका गुडविल खत्म तो सब खत्म। खाने पीने में यही तो चलता है ना। तो बहुत सालों से है वो, टेस्ट अभी भी मेंटेन है, रेट बढ़ते जा रहा है। मैं 10 रुपये में लेता था, अभी 35 रुपये है उसका रेट। तो ऐसा क्या हो गया गलती भाई, मैंने मिक्स गलत कर दिया। एक तो पहला गलती कि मैंने ज़्यादा इनपुट डाल दिया। चलो ज़्यादा इनपुट डाला तो डाला, मम्मी उसके लिए चिल्लाएगी। ज़्यादा इनपुट डाला, कम से कम रेशियो तो सही रखता, रेशियो तो सही रखता। मैंने इनपुट कितना डाला टोटल, 8 कप डाल दिया इनपुट। देखो ध्यान से, जहाँ 6 डलना चाहिए था, 6 कप के लिए 6 का इनपुट डलना चाहिए था ना, 4 और 2, 4 कप दूध, 2 कप पानी, लेकिन मैंने 5 और 3 डाल दिया, 8 कप डाल दिया इनपुट का। तो 2 कप ज़्यादा डाला है, दैट इज यील्ड वेरिएंस। 2 कप ज़्यादा डाले हो भाई तुम, दैट इज यील्ड वेरिएंस। तुमने इनपुट ज़्यादा डाल दिया, आउटपुट उतना ही बना है, तो वेस्ट हो गया ना 2 कप तो ज़्यादा। अब मम्मी दूसरी इसलिए चिल्लाएगी कि ये जो 8 कप तूने डाला, वो तो डाला ठीक है, वो मैं चलो सह लेती, लेकिन ये 8 को तूने 5:3 में डाला है, 5:3 में डाला है, रेशियो भी गलत है। तो इसका मतलब जो चाय बनी होगी 6 कप, वो भी एकदम बेकार बनी होगी, वो पीने लायक भी नहीं होगी। नुकसान तो इनपुट में हो ही गया, अब आउटपुट भी जो बना है वो बेकार बना है। तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा अब 8 कप तो डाल ही दिया था, अब उसको निकाल तो सकते नहीं है। तो मम्मी अगले बार के लिए सिखाएगी ना, चल 8 डालोगे तो 2:1 में डालना ना, 2:1 में डालेगा तो चाय कम से कम पीने लायक बनेगी, भले थोड़ा बहुत वेस्ट होगा इनपुट, लेकिन चाय जो है वो पीने लायक बनेगी। तो ये 8 कप जो है ना, उसको अगर मैं 2:1 में बांटता हूँ, कितना आता है 2.67, 2.67 कप मुझे पानी डालना था और 5.33 कप मुझे मिल्क डालना था। मैंने ज़्यादा इनपुट तो डाल दिया है, 8 कप डाल दिया, उसको मैं कम तो कर नहीं सकता ऐसे। दूध और पानी को तो अलग नहीं कर सकता, जो चाय बन गई वो बन गई, 8 कप डल गया। उसके लिए मम्मी अलग चिल्लाएगी, वो यील्ड वेरिएंस है। अब मम्मी दूसरी बात इसलिए चिल्लाएगी कि 8 कप जो तू ज़्यादा डाला है उसका रेशियो भी गड़बड़ था। जहाँ दूध डलना चाहिए था 5.3, तूने 5 ही डाला है, मतलब दूध कम है और पानी ज़्यादा है। 2.67 कप पानी डालना था, 3 कप पानी डाल दिया है। तो जो चाय बनी वो पीने लायक भी नहीं बनी। तो कम से कम रेशियो तो सही लगता। और अब आपको पता चल चुका है, यही तो है हमारा RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे निकाले थे हमने, रिवाइज याद करो पिछली क्लास में, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसे ही तो निकाले थे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो बेटा, ऐसे ही तो किए थे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी था ना,
5 और 3 क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी था। टोटल कितना हुआ, 8। उसको मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया, 4:2 यानी 2:1 उसमें बांटा, तो आर एस क्यू आता है। ये इसका लॉजिक है आर एस क्यू निकालने का, है ना। यहाँ पे देख लो ना, टेबल में देखो ना आर एस क्यू कैसे आया था, ये कैसे आया आर एस क्यू, क्योंकि वाइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने क्या किया था, 940 kg, मतलब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटा था, 560:200:120। मतलब ये जो मिस्टर ए है वो ज़्यादा इनपुट डालने के लिए तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, जहाँ 880 का इनपुट डालना चाहिए था तुम 940 का इनपुट डाले हो, ज़्यादा इनपुट डाल दिए, उसके लिए तो गाली पड़ेगी। वो यील्ड वेरिएंस है, ज़्यादा इनपुट डाल दिए, आउटपुट उतना ही बनाए हो, कम बनाए हो, वो यील्ड वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस के लिए वो अलग से चिल्लाएगा, गधे लोग 940 kg डाल तो दिए हो, मैं उसको अलग तो कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम रेशियो तो सही रखते। ये 600, 220, 120 रेशियो ही गलत है। 940 को इस रेशियो में होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था 598.18, 213.64, 128.13, कम से कम इतना रेशियो में डालते तो जो लड्डू बना है, कम बना है ज़्यादा इनपुट लगा के कम लड्डू बनाया तो कम से कम वो खाने लायक होता, लेकिन अब वो खाने लायक भी नहीं होगा क्योंकि रेशियो गड़बड़ है। समझ आ गई बात? नहीं समझ आ गई तो इतना डिटेल कोई पूछेगा भी नहीं। देखो सिंपल सी बात है भाई, मेरा काम था, मैंने किया डिटेल में लॉजिक बताया। नहीं समझ आएगा, यूट्यूब है, पीछे बैक करो, वापस से देखो 2 बार, आएगा समझ, कैसे नहीं आएगा। नहीं भी आएगा तो टेंशन किस बात की, एग्जाम में तुमसे कोई लॉजिक पूछेगा क्या कि आंसर की मांग करेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है, तुमने क्या समझा मायने नहीं रखता, तुमने क्या लिखा और तुमने कितना पाया मार्क्स, वो मैटर करता है। तो अभी के लिए हम भी वही फोकस करते हैं, अभी एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम पास करना है उस पर फोकस करते हैं, लर्निंग चलते रहेगी मेरे साथ अभी, ठीक है। नहीं आ गया तो भाई रिवाइंड करो, वापस से देखो, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन लेक्चर्स का, बार बार देख सकते हो मुफ्त में। तो हमने क्या किया, रेस्क्यू को कैसे निकाला, सेंटेंस कहीं लिख लो, मैंने लिखवाया था, ये देखो लिखवाया था मैंने। रेस्क्यू कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बांट दो, बात खत्म करो, रेस्क्यू आ गया। अब आते हैं इसके फॉर्मूले में, मैंने बहुत डिटेल में बताया लॉजिक, ठीक है, क्लास में फटाफट करवा भी देता हूँ, जो ऑफलाइन क्लास होती है फटाफट हो जाता है उसमें। अब क्या ऑनलाइन है, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैंने बताया अच्छे से डिटेल में लेके बताया, बहुत टाइम लेके बताया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले बताता हूँ मैं यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस के कोई गुजराती है क्या? केम छो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस सब सरस छे, सरस छे मतलब क्या होता है, सब बढ़िया है ना, सरस छे और क्या, साढ़ू छे, अब मुझे उतना याद नहीं है, सॉरी अगर मैंने गलत बोला। सरस छे तो मुझे मालूम है ना, सरस छे मतलब क्या होता है, सब बढ़िया है। तो सरस कैसे लिखते होगे आप लोग, शॉर्ट फॉर्म में, SRS ऐसे लिखूंगा ना मैं, ए को हटा दो ना, सरस, ये सरस है, SRS, एस से स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, इनटू एस से स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपका फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन बोले यील्ड वेरिएंस निकालो, बढ़िया गुजराती भाइयों को याद करना, नवरात्रि याद करना, गरबा याद करना, सब जाते ही हो नाचने किसके साथ जाते हो वो भी पता है। तो सब सरस छे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सरस छे। SRS स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये एक शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूला को याद रखने का, सरस छे। एक और तरीका बताऊं याद करने का, जैसा बाप वैसा उसका बेटा, वही तो हो गया ना। देखो बाप कौन है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसके ये 2 बेटे हैं, मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स, उसी के तो 2 बेटे हैं ना। तो जैसा इसका फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वही फॉर्मूला इसका है, वही फॉर्मूला इसका है, बस एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया है बाकी तो वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही है, इनटू एसपी भी वही है एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया है, ठीक है। दो तरीके मैंने बताए याद रखने के, तो याद रखना है, ठीक है। एक तो सरस छे, SRS स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
ठीक है। लास्ट आते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये क्या होगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एमएमवी, शॉर्ट फॉर्म तो अलाउड है, एमएमवी लिखेंगे। कभी जूस शॉप में गए हो? हाँ बिल्कुल गए हैं, बहुत बार गए हैं। अलग अलग टाइप के जूस मिलते हैं। संतरे का रस मिलता है, मौसम्बी का रस मिलता है, पाइनएप्पल अनानास उसका रस मिलता है। मिक्स रस पियोगे कभी? मिक्स रस, मिक्स मिक्स मतलब मिक्स जूस होता है। हाँ अंग्रेजी में बताऊंगा तभी याद होता है। मिक्स फ्रूट जूस भाई, अंग्रेजी। हम तो बोलेंगे मिश्रण रस। मिक्स मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है। तो मिक्स रस कभी पीना जाके तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। मिक्स रस, RAS। मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है ना, तो मिक्स रस पियो, निकल जाएगा। आर से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ए से एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बात खत्म, फॉर्मूला खत्म। जैसा बाप वैसा बेटा। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया है, बाकी आगे का सेम है। माइनस ए क्यू इंटू एस पी। बेस्ट तरीका तो मेरे हिसाब से भाई यही है। यील्ड है तो सरस 6, मिक्स है तो रस पीना है। अगर यील्ड वेरिएंस निकालना हो, सब सरस 6, एस आर एस, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। अब मिक्स जब निकालना होगा तो हम मिक्स रस पी के आएंगे, RAS, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक। हाँ बचकानी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन अच्छी बात है, होता होना चाहिए। दिल तो बच्चा है जी, और तभी मेरा नाम बच्चानी है। हाँ मैं ऐसे ही फालतू के जोक्स मारते रहता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मैं निकालता हूँ MYV। हाँ अब खुद पे हंसी आ गई मुझे। मैं तभी कंफर्टेबल रहता हूँ, फालतू के जोक्स मारता हूँ ना, तभी मेरा कंफर्ट लेवल रहता है, नहीं तो मज़ा नहीं आता। सब कौन क्या प्रेशर लेके कहाँ जाने का? प्रेशर कुकर हो क्या? अंदर छोले पक रहे हैं क्या जो प्रेशर कुकर होगा? सब हटाओ, जो मन में, अरे भाड़ में गया, लोग क्या सोचेंगे। यूट्यूब में है, करोड़ों लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो भी मैं ऐसे हरकतें कर रहा हूँ, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बीच बीच में ऐसा ज्ञान भी मैं देते रहूँगा। फॉर्मूला डालो, वैल्यू पुट करो। एस क्यू कितना था? 560 माइनस आर एस क्यू 598.18। हाँ पॉइंट में लिया जाएगा, राउंड ऑफ मत करना। 2-3 रुपये का अंतर आएगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आप ही लोग परेशान होंगे, तो इसलिए पॉइंट का पूरा इस्तेमाल करना। इंटू एस पी कितना था भाई? 50 था। ठीक। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा 560 माइनस 598.18 इंटू 50। तो आता है 1909 एडवर्स, 1909 का एडवर्स। ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल लेते हैं। आर एस क्यू है 598.18 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 600 लग गया था, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 50 है। ठीक है। 598.18 माइनस 600 इंटू 50। 91 का एडवर्स, 91 का एडवर्स वेरिफिकेशन कर सकते हो। 1909 का यहाँ नुकसान हुआ है, प्लस 91 का यहाँ नुकसान हुआ, दोनों को प्लस करो। 2000 का नुकसान हुआ, ये देखो 2000 इसका MUV का आंसर था। ये दोनों को मिला के MUV आया 2000 एडवर्स, और उसमें जब मैंने MPV मिलाया, इन दोनों को मिलाया, तो MCV आ गया 5000 एडवर्स। मतलब ये इधर पे आओ। MCV के दो पार्ट्स थे, MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर भी और दो आता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस सरस 6 SQ माइनस RSQ इंटू SP, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस रस, मिक्स रस पीना है अपने को, तो RSQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हो गया फैमिली ट्री, यहाँ पे क्लोज है, सारे फॉर्मूले खत्म है यहाँ पे। मतलब देखो इन दोनों को मिला के मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा, और इन दोनों को मिला के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। अगर ऐसा होता है, जैसे आपकी बैलेंस शीट टैली होती है सब सही होता है, वैसे अगर ये टैली हो गया मतलब सब सही है। ठीक है। यही है मटेरियल के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, चलो।
जाते जाते एक चीज़ लास्ट, अपना छोटा छोटा गोल बना के करो डेली का। वीकली गोल कोई नहीं बनाएगा, मंथली गोल कोई नहीं बनाएगा, पूरा नहीं होता है तो डिमोटिवेशन होता है। डेली का गोल बनाओ, सुबह उठो, उसका मैं अलग बताऊंगा, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसके मैं बाद में कभी और डिस्कस करूंगा आराम से। अभी क्या है, जब भी तुम सुबह उठो एक गोल निश्चित कर लो कि आज के दिन मुझे इतना करना है, ये फलाना सिलेबस ख़त्म करना है, इतना कोर्स कंप्लीट करना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है, ये मुझे बुक पढ़नी है, इतना मुझे एक्सरसाइज करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, इतना मुझे ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, इतना मुझे फैमिली को टाइम देना है। हर एक चीज़ को बांट के चलो। जैसे जैसे वो ख़त्म होते जाएंगी, सेल्फ मोटिवेशन होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, चीज़ें दिखने लगेंगी क्लियर, तो समझ आएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटे छोटे गोल ज़रूर बनाना डेली बेसिस पे। कंप्लीट होगा तो मज़ा आएगा, डोपामीन मिलेगा। ठीक।